क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का भी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये जो अपसेट्स और सरप्राइजेज हैं ये कैसे लगे, कैसे एनालाइज करेंगे? आई मीन इट्स अ गुड सरप्राइज, क्योंकि यही इनका नारा था, अगर आपको याद हो, कि इस बार 400 पार। एंड बेसिकली मकसद उनका यह था कि अगर वो 400 की ले लेते हैं मेजॉरिटी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते थे। एंड दैट वाज वेरी सीरियस, क्योंकि ये माइनॉरिटी के खिलाफ नए कानून लेके आते, मुसलमानों के खिलाफ और कानून लाते, क्योंकि ये कहते थे मुसलमानों के ये घुसपैठी हैं, ये इनके अल्फाज हैं। जबकि इतनी ज़्यादा तादाद में मुसलमान वहाँ पर शुरू से रह रहे हैं, लाइक कश्मीर में कर रहे हैं, फिर खालिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ जो कुछ किया है। एक तो ये वजह जो इस पर बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, कम अज़ कम इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। दे नीड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट बिहार और आंध्र प्रदेश में जो जहाँ पर हैं, और वो जो लोग हैं उनका इंक्लाइन जो है वो माइनॉरिटीज़ की तरफ है। दे डोंट गो कि वो हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। वो इससे उन्होंने हेट पॉलिसी जो थी ना, ये ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी की, उसको रिजेक्ट किया वहाँ के अवाम ने। दे वांट सेकुलर स्टेट, जो पहले उनका एक शनाख्त थी उसको इन्होंने मसक करके रख दिया था। जो जुल्म बर्बरियत इन्होंने की है, जो कश्मीरियों के जुल्म किया है, फिर 370 वो किया, 35A किया, उसके बाद क्रिश्चियन के साथ जो मणिपुर में किया, फिर बिहार में मुसलमानों के साथ जो किया, फिर क्रिश्चियन के साथ जो किया, खालिस्तान में कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में सिखों को मारा, ये सारी चीज़ इनके खिलाफ गई हैं। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने दबाया लोगों के अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ, जो इनकी SFB थी उनके खिलाफ उनको किया, जितने ये इनके मिनिस्टर थे, पार्टी लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया, मजबूर किया, कोर्स किया, उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया। दिस एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट। और उसके बाद इन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था, मीडिया बहुत ज़्यादा इनकी फेवर में था। वो भी इसका मतलब है कि लोगों में अब मॉडरेट लोग हैं वहाँ के, देव रियलाइज के इंडिया इस तरह नहीं आगे चल सकता। सही। और उसके साथ जो एक और अगर आपने देखें, एक कोर्ट्स तो 60% कोर्ट्स को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। आप भारतीय आप देखें कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद अयोध्या में इनके साथ क्या हुआ है, जहाँ देवर इनके बूस्ट करते कि हमें ये वहाँ से दे कुड नॉट विन, और वो सीट लूज़ की। तो आई थिंक इसको देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और मोदी ऊपर से ही शोइंग कि ही इज़ वेरी हैप्पी, बट ही इज़ रियली अनहैप्पी। ये जो 4 का टोला है इनका, जिसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है और नरेंद्र मोदी, ये जिस स्टेज पे लेके जा रहे थे, और ख़ास तौर पे हिंदुत्व के साथ और RRS के साथ जो मिलके कर रहे गुंडों के साथ, वो मेरे ख्याल में उनकी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ही विल हैव टू बी बैकफुट। और अभी इनमें काफ़ी और दे हैव लर्न देयर लेसन। तो अब आप समझते हैं कि अपनी इन पॉलिसीज को रिविजिट ये करेंगे या इनको करना पड़ेंगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग देयर रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ या जो इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं? क्योंकि ये इसी पे वोट ले रहे हैं, और इन्होंने आगे भी अभी कश्मीर में और तंग करने हैं लोगों को, जिस तरीके से वहाँ का वोट बैंक चेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ हिंदू सीट बढ़ा रहे हैं। वो भी देखने की बात है कि वो कितना ज़्यादा फ़र्क करना चाहते हैं। एक्चुअली अल्टीमेटली वहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर वो हिंदू लाना चाहते हैं अपनी पार्टी का, ये उनके डिज़ाइंस है। लेकिन इसके लिहाज से अब उनको कहीं ना कहीं रिविजिट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी उनकी इकनॉमिक पॉलिसी, माशी पॉलिसी, वो भी उनकी जो है ज़्यादातर मिडल, वो अपर क्लास के लिए थी। लोअर क्लास, मिडिल क्लास को उन्होंने कोई नहीं पूछा, इसलिए उनका वोट इनके खिलाफ गया। तो आई थिंक इसको देखते हुए ज़रूर रिविजिट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ वो कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं, ये चीज़ों को वो कमी नहीं आएगी। और पाकिस्तान को भी इस बात को बहुत सोचना पड़ेगा उनसे मुज़ाकरात से पहले कि क्या कश्मीर के इशू को हमने देखना है, कि क्या कश्मीर के इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया, उनकी पॉलिसी क्या आती है। अदरवाइज अगर हम उनसे नेगोशिएट करेंगे, दैट मीन वी एक्सेप्ट कि कश्मीर जो उन्होंने किया वो ठीक है। सही है। हमारे साथ ही रहिएगा हारिस नवाज साहब।